हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 7th यूज के बारे में। और माइट है किस फॉर्म में? माइट हैव टू के फॉर्म में। सब्जेक्ट माइट हैव टू, V1 देन ऑब्जेक्ट। माइट हैव टू का इस्तेमाल करते कब है? शायद ही कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है, शायद ही राम को यहां आना पड़ सकता है, शायद ही उसे वहां जाना पड़ सकता है, शायद ही मुझे उसे बताना पड़ सकता है, शायद ही रोहन को झगड़ा करना पड़ सकता है, शायद ही मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, शायद ही उसे जॉब ढूंढना पड़ सकता है, शायद ही उसे पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते हैं, शायद ही मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती है, शायद ही तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ सकता है, शायद ही उसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है, शायद ही उसे बर्थडे पार्टी देनी पड़ सकती है, शायद ही मुझे पैसे सेव करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शायद ही कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है तो हम लोग माइट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने माइट को बहुत बार अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका पास्ट भी बनता है, माइट हैव हैड टू, इसलिए इसको प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। तो शायद ही कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है, जैसे शायद ही राम को यहां आना पड़ सकता है, सो राम माइट हैव टू कम हियर। शायद ही मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू राइट अ लेटर। शायद ही उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, सो ही माइट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शायद ही उसे पढ़ाना पड़ सकता है, सो ही माइट हैव टू टीच। शायद ही मुझे इंग्लिश पर कमांड करना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू कमांड ओवर इंग्लिश। शायद ही उन्हें कॉन्फिडेंट बनना पड़ सकता है, सो दे मे हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट। शायद ही मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, आई माइट हैव टू टॉक टू हिम। शायद ही तुम्हें नया बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। शायद ही रोहन को सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ सकते हैं, सो रोहन माइट हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। शायद ही मुझे तुम्हें सलाह देनी पड़ सकती है, सो आई माइट हैव टू एडवाइज यू। शायद ही तुम्हें मेरी सलाह लेनी पड़ सकती है, यू माइट हैव टू टेक माई एडवाइस। शायद ही इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव टू रिपेयर फैन। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और साथ ही पांचों में कन्वर्ट करने हो तो वो भी कर सकते हैं। देखो, शायद ही राम बाजार जा सकता है, सो राम माइट हैव टू गो टू मार्केट। राम बाजार जा ही नहीं सकता, राम माइट नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जा सकता है? माइट राम हैव टू गो टू मार्केट। राम बाजार क्यों जा सकता है? व्हाई माइट राम हैव टू गो टू मार्केट। कौन बाजार जा सकता है? सो हु माइट हैव टू गो टू मार्केट। गाइस, ऐसे स्ट्रक्चर्स में ज्यादातर अफर्मेटिव ही लैंग्वेज वाइज यूज किए जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, इनका न के बराबर इस्तेमाल होता है, नहीं के बराबर। बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। शायद ही इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव टू रिपेयर फैन। शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर ही नहीं कर सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन माइट नॉट हैव टू रिपेयर फैन। जैसे शायद मुझे ब्लड डोनेट करना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू डोनेट ब्लड। शायद मुझे ब्लड डोनेट करना ही नहीं पड़ सकता है, आई माइट नॉट हैव टू डोनेट ब्लड, है ना। शायद ही उसे आना पड़ सकता है, सो ही माइट हैव टू कम हियर। शायद उसे आना ही नहीं पड़ सकता है, सो ही माइट नॉट हैव टू कम हियर। तो इसके ज्यादातर अफर्मेटिव और नेगेटिव इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसके ज्यादातर वही यूजेस होंगे, है ना। अगर इसके थोड़े से हम लोगों को सेंटेंस देखना है ट्रांसलेशन के बेस पे, तो आइए समझते हैं। जैसे शायद ही उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है, सो ही माइट हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब। शायद उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है, सो ही माइट हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब। शायद ही उसे स्टेज पर गाना गाना पड़ सकता है, सो ही माइट have to sing a song on the stage, ठीक है। शायद ही हमें मेरे पापा को मनाना पड़ सकता है, सो we might have to convince my father, है ना। सो वी माइट हैव टू कन्विंस माई फादर। शायद ही हमें मेरे पापा को मनाना पड़ सकता है, शायद ही उन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ सकता है, उन्हें, है ना। सो दे माइट हैव टू, ठीक है, शामिल होना पड़ सकता है। ज्वाइन दैट प्रोग्राम मतलब शामिल होना पड़ सकता है, सो दे माइट हैव टू जॉइन दैट प्रोग्राम। शायद ही उन्हें उस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ सके। शायद ही राम को वनवास में जाना पड़ सकता है, सो राम माइट हैव टू गो इन द एग्जाइल।
गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं कहीं माइट हैव टू पास्ट में भी इस्तेमाल हो जाता है अगर ऐसे सिचुएशंस आती है, शायद उसे बाजार जाना पड़ सकता था, और अगर आप माइट हैव टू इस्तेमाल करते हैं तो कोई गलत नहीं है, एग्जैक्ट होगा वो। लेकिन यहां पर हम लोगों ने माइट हैव टू को प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल किया और माइट हैव टू को लेस पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। जैसे शायद ही उसे गाना गाना पड़ सकता है, कम संभावना है ना, शायद ही उसे जॉब करना पड़ सकता है, शायद ही उसे नया बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है, शायद इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है। तो गाइस आप ज्यादातर सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़े से लिख कर देखिए और बार बार राइटिंग वर्क में देखिए, राइटिंग देन स्पीकिंग। जितने सेंटेंसेस आप बोल बोल कर देखेंगे जुबान में फ्लो आएगा। देखिए आप किसी से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपकी जुबान उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आपकी जुबान फ्लेक्सिबल है तो आपको इंग्लिश बोलते हुए कभी हेजिटेशन नहीं होता। तो अगर आप अपना हेजिटेशन खत्म करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर्स को ज्यादा बोल बोल कर देखिए, सेंटेंसेस बनाइए, हिंदी भी बनाइए। देखिए दोस्तों हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो इसीलिए हमारी हिंदी में हमारी कमांड इतनी चाहिए कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सके सडन हमारे दिमाग में, और हमारी बोलने में हिंदी जितनी अच्छी होती है उतना ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पर फर्क पड़ेगा। सो गाइस अगर आप अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज पर भी कमांड कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, ताकि आपको किसी भी तरह का सेंटेंस बोलने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। अपना टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन इस पर ध्यान दीजिए कि आप स को श ना बोलते हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग श को स बोलते हैं, व को ब बोलते हैं, ब को व बोलते हैं ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसको खत्म कीजिए। जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे उतना आपका जो कन्वर्सेशन है या जिससे आप किसी से टॉक करेंगे ना वो शानदार बनेगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट का ये 7वां यूज माइट हैव टू अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।